नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 हिंदी लिटरेचर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 4 है सरफरोशी की तमन्ना। पहले इस पार्ट का हम लोग मतलब जान लेते हैं। इस पार्ट यानी सरफरोशी का मतलब होता है जो अपना बलिदान करते हैं। तो बलिदान करने वाले की तमन्ना, तमन्ना मतलब क्या होता है? किसी की भी इच्छा या फिर प्रार्थना, जो यानी जो हम लोग अपने भगवान से करते हैं, जो हम लोग उनसे मनाते हैं, वही उसी को कहते हैं तमन्ना, यानी उनसे प्रार्थना करना या फिर किसी की इच्छा। जहाँ पे किसकी इच्छा की बात की गई है? सरफरोशी की तमन्ना, यानी कि जो अपना बलिदान हमारे देश के लिए जो अपना बलिदान देते हैं, उनकी इच्छा के बारे में हमारा पाठ होता है। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पहले इस पाठ के लेखक के बारे में जान लेते हैं। पाठ के लेखक है मनमनाथ गुप्त जी। इनका जन्म 7 फरवरी 1908 में हो गया था। ये जब छोटे से यानी कि जब ये 13 साल की उम्र के थे, तभी ये स्वतंत्रता आंदोलन के जो ग्रुप था, उस समय जो समूह था उन लोगों का, उसमें कूद पड़े थे। इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इनका मृत्यु कब हुआ था? इनकी जन्म जैसे कि मैंने बताया 7 फरवरी 1908 और इनका मृत्यु हुआ था 26 अक्टूबर 2000 में हो गया था। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं बिना ही लेट किए हुए, जो इन्होंने अपने हाथों से लिखी है, ठीक है। ये यहाँ पे जिस दिन की ये बात कर रहे हैं, वो दिन तो नॉर्मल, ये जो दिन था ये यूँ तो नॉर्मल दिनों जैसा ही था, एक दूसरे दिनों जैसा ही था, लेकिन जो हमारे भारत यानी इतिहास में जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं, उनके लिए एक विशेष दिन होने वाला था, यानी कि खास दिन होने वाला था। सब लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए। अब जो रसोई वाला था उसने भी आज एक विशेष खाना बनाना शुरू किया, जो वो भी जैसे कि यहाँ पे जो मनमनाथ गुप्त है, ये भी एक प्रकार के हम बोल सकते हैं, ये भी जेलर में रह चुके हैं। तो जो रसोई का जो जेलर था, आज रसोई का भी एक कैदी होते हैं ना, तो सब कैदी का अलग अलग काम होता है। तो जो रसोई वाला जो कैदी था, उसने आज एक विशेष खाना बनाना शुरू किया। अब सब लोग उठ गए। जेलर जो थे हमारे अब्दुल जी थे, वो रोज के शतरंज खेला करते थे, गाना सुना करते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल भी चुपचाप थे और वो उनको कोई बैठने की भी जगह नहीं दे रहा था, क्योंकि सब लोग उठ के बैठे हुए थे। अब सब लोग उठे, उनका चेहरा यूं उदास था। इसको देखकर सब लोग के मन में ये विचार आ रहा था कि आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा उनको देखने पर ऐसा आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारे स्थान आज कहाँ है, ठीक है। इस प्रकार ये जो मुहावरा है, इसका मुझे जो मतलब है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो फिर से मुहावरा बात कर रहे हैं। जो ये आज जो उनका उदास चेहरा देखकर उन लोगों को ये आभास हो चुका था। क्या आभास हुआ था? कि सूर्य के नीचे अब उनकी जगह कहाँ है, ठीक है। अब प्रतिदिन की तरह सब लोग उठे। अब जब भोजन करने का समय हुआ, तब बिस्मिल को याद है। बिस्मिल कौन है? आगे हम रोशन सिंह को भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग 2 और क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। ये सभी चीजें आपको भी आगे पाठ में समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो ये बिस्मिल थे, बिस्मिल को गाना गाने से पहले पूर्व ही याद आया कि आज उनको अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। हिस्ट्री यानी इतिहास में ये जो अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना, एक इसकी भोजन मान्यता रही है। अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करने का मतलब होता है एक बड़ी सी थाल मंगवाई जाती थी, उस थाल में बैठ के सब लोग गोला बना लेते थे और सब लोग बैठ के खाना खाते थे। तो इसको कहते हैं अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना। अब बिस्मिल को याद, सब लोग अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किए गए। जेलर कौन था? अब्दुल थे, तो उनके यहाँ से एक बड़ी सी थाल मंगवाई गई। हालांकि सब लोग तो उसके आसपास नहीं बैठ पाए, लेकिन फिर भी सब लोग उसमें से 2-2 टुकड़ा सब लोग ने खा लिया। इसके बाद सब लोग ने सब लोग ने अपना स्नान किया। स्नान तो उन्होंने, वे सब नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता। इसके बाद वो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। बाकी जो लोग युद्ध करने भी जाया करते थे उस समय, वो लोग भी, हल्दी घाटी के जो लोग थे, वो भी सुंदर वस्त्र पहन के ही जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? युद्ध करने जाया करते थे। अब सब लोग उठे और सुंदर सुंदर कपड़े पहने। तभी रोशन सिंह को याद आया कि उनके पास एक इत्र की शीशी भी है, तो उन्होंने सब लोग को थोड़ा थोड़ा इत्र भी लगा दिया। अब बारी थी बेड़ियां डलवाने की। अब ये बेड़ियां क्या होता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं एक एक करके बोल रही हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि बेड़ियां क्या होता है, और मैं आपको भी एक मुहावरा बताऊंगी, उसका भी मतलब है आपको नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है। तो अभी जो हमारी बेड़ियां डलवाने की बारी आती है, बेड़ियां में अब जेलर को ये हिदायत थी। हिदायत का मतलब क्या था? निर्देश या फिर आदेश। जेलर को ये हिदायत थी, यानी कि आदेश था कि जो बेड़ियां वाले जो किले हैं, उनकी जांच करवा ली जाए। अब सब लोग एक एक करके अपनी जांच करवाते हैं, लेकिन जब उस इंसान की बारी आती है, इन मनमनाथ गुप्त की जब बारी आती है, तो वो अपने जेलर अब्दुल से पूछते हैं कि आज आपका
जो चेहरा है वो बहुत ही उदास या भावुक आप क्यों हो रहे हैं, ऐसा वो किससे पूछते हैं, अपने जेलर अब्दुल से पूछते हैं। तब बड़ी ही मुश्किल में पता चलता है कि आज उनको ये आदेश दिया गया है कि अधिकारी के कहने पर आज कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाने वाली है, ये कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से अब सब लोग की एक एक करके जांच होती है। अब बारी थी उन सबको बाहर निकलने की, बाहर निकाली जाती है उन सबको। अब जेल के बाहर गए हथकड़ी पहनाई जाती है, हथकड़ी पहनाने के बाद सब लोग बाहर निकलते हैं। बाहर सब लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग सरफरोशी की तमन्ना ये हमारे दिल में आया, ये इस प्रकार का कोई गाना था जो वो गा रहे थे, सब लोग अपने बहुत ही जोश के साथ गा रहे थे। अब वो लोग पहुंचते हैं तो वो लोग भी गाने लगते हैं। तभी उनको एक गाड़ी दिखती है जहाँ पे जो सामान थे, जितने भी सामान रखे थे सब में एक कागज चिपके हुए थे। कागज पे सब जो भी सामान था उसके ऊपर उसके नाम लिखे थे। तो उसको देखकर उन लोग को, यानी जो मरमनाथ गुप्त हैं, वो भी जैसा कि मैंने बताया ये कैदी रह चुके हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो जज यहाँ से हम लोग का जो फांसी की सजा सुनाने के बाद या फिर सजा सुनाने के बाद वो वापस कहीं भारत से दूर कहीं घूमने जरूर जाएंगे, इसीलिए उनका सारा सामान पैक है। ठीक है, इसके बाद सब लोग, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, सब लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग गाना गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना। लेकिन जैसे ही जज की एंट्री होती है, जैसे ही जज आते हैं, वैसे सब लोग बिल्कुल सब जगह चुप्पी छा जाती है। चुप्पी छा जाती है मतलब कि सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छाते ही आप जज जी आते हैं, वो आते हैं, बोलते षड्यंत्र प्रमाणित होता है। षड्यंत्र का मतलब क्या है, बुरी चाल, और प्रमाणित मतलब सिद्ध। तो षड्यंत्र यानी कि बुरी चाल सिद्ध होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके सबको सजा सुनाई जाती है। मुझे यानी कि मरमनाथ गुप्त ये वो है जो कि इस कहानी को लिखे। तो उनको भूपेंद्र, रागेश, गोविंद, मुकुंदलाल ऐसे बहुत सारे कैदी थे, उन सबको एक एक करके सजा सुनाई जा रही थी। अब बारी थी फांसी की सजा सुनानी। ठीक है, अब फांसी की सजा सुनाने में आते हैं 3 साथियों के नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, और जो तीसरा नाम था वो है रोशन सिंह। अब यहाँ पे आपका पाठ खत्म होने के साथ साथ अब यहाँ पे जो सब इसको सुनने के बाद जो सबके चेहरे पे जो भाव होता है वो अब हमें बताया जा रहा था। सबसे पहले हमें बताया जाता है राजेंद्र जी के बारे में। राजेंद्र कौन है? राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में बताया जाता है, जिनके की मुख पर हमेशा एक तरह बालसुलभ मुस्कान थी। बालसुलभ मुस्कान का मतलब होता है बालकों की तरह मुस्कान होना, जो हमेशा ही हंसते रहते हैं, हंसमुख होते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र लाहिड़ी के मुख पर हमेशा की तरह बालसुलभ मुस्कान थी। अब हमें बताया जाता है रोशन सिंह के, अब हमें बताया जाता है बिस्मिल के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जो जिनका मुंह पर अवज्ञा का भाव था। अवज्ञा का भाव का होना मतलब होता है उपेक्षा करना, किसी से उपेक्षा करना या फिर अनादर। ठीक है, अब आती है रोशन सिंह की बारी। उनके चेहरे पर इस प्रकार से खुशी छाई हुई थी, या फिर बहुत ज्यादा उनके अंदर खुशी थी, और वो इतने अच्छे से खुशी होकर, यानी उनके चेहरे पर मुस्कान वो लेकर ऐसे लोगों को ऐसे देख रहे थे, उन लोगों को, मरमनाथ गुप्त जैसे लोगों को वो इस प्रकार से देख रहे थे मानो अब वे लोग स्वर्ग सिधार गए। और अब जो कैदी के जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, मरमनाथ गुप्त, रूपेंद्र, ठीक है, इन लोग को, मुकुंदलाल, जो इन लोग को सजा सुनाई जा रही है, वो उन लोग को इस प्रकार से देख के बोल रहे हैं कि अब वे स्वर्ग सिधार जा रहे हैं। अब इन लोग को प्रतीक्षा करनी है। किस लिए प्रतीक्षा करनी है? अपने देश के बलिदान देने के लिए। वो इसीलिए खुशी हो क्योंकि वो ये नॉर्मल चीज़ों के लिए अपना बलिदान नहीं दे रहे थे, अपने देश का बलिदान दे रहे थे। सॉरी, देश नहीं, देश के लिए बलिदान दे रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा होता है पाठ खत्म। अब हम आते हैं अपने अभ्यास पे। अभ्यास में भी कुछ खास नहीं, जैसे कि मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है, वैसे अब यहाँ पे अभ्यास भी है। अभ्यास में मौखिक यानी कि पाठ का प्रश्न एक एक करके हम आपसे पूछते हैं, आप उसके मुझे उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। पहला प्रश्न, उस दिन को विशेष क्यों कहा गया है? ये बहुत ही आसान उत्तर है, अभी कहानी के खत्म होते होते हमें उत्तर मिला है। उस दिन को विशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि उस दिन कैदियों को सजा सुनाने वाली थी और फांसी की सजा भी सुनाई जा रही थी, जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन तीनों साथियों को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? हर रोज वो हंसमुख होते थे, किसी के साथ शतरंज खेला करते थे, किसी के साथ वो गाना सुना करते थे, गाना गाया करते थे। हल्दी घाटी की अयोध्या
किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो लोग वस्त्र पहन रहे थे तब वे लोग इस प्रकार की बातचीत करते हैं कि हल्दीघाटी के लोग भी अच्छे वस्त्र पहन के यानी नए नए पोशाकें पहन के ही वो लड़ने जाया करते थे, यानी युद्ध करने जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे पोशाकें, नए पोशाकें पहन के जाया करते थे। प्रश्न नंबर 4, क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है। अब वो लोग गाना गा रहे थे सरफरोशी की तमन्ना ये हमारे दिल में है, यानी कि जो भी सरफरोशी की जो हमारा बलिदान देते हैं अपने देश के लिए, उनकी जो इच्छा है वो उनके दिल में है। तो इस प्रकार के गाना गाने का क्या मतलब है, यानी कि अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करना, ये हमें बताता है। क्रांतिकारी द्वारा गीत गाने से ये पता चलता है कि जो क्रांतिकारी है वो अपने देश को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, अदालत जाने से पहले सबने क्या क्या तैयारियां की। अदालत यानी जहां पर उन लोगों को सजा सुनाई जा रही थी, सब लोग यहाँ सही तरीके से भोजन किए। जिस प्रकार से हल्दीघाटी लोग युद्ध करने जाते थे उसी प्रकार से वो लोग भी नए वस्त्र पहने। रोशन सिंह ने सबको इत्र के शीशे भी लगाए और सब लोग सही तरीके से भोजन भी किया था। इसके बाद सब लोग 12 आने बाद गाना भी गा रहे थे, बाकी वो लोग गाना तो रोज ही गाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अदालत जाने से पहले सब लोग ने वो किया था। अब आते हैं सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। आई होप कि मुझे इसमें ऑप्शंस नहीं बताने पड़ेंगे, आप उसको आपको आंसर बता दोगे। फर्स्ट है, खाना खाने के समय बिस्मिल ने क्या सोचा। खाना खाने के समय बिस्मिल ने सोचा क्या दुनिया अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए, जिसकी मान्यता इतिहास में बहुत ज्यादा है। प्रश्न 2, जेलर को बेड़ियां डलवाने के लिए क्या हिदायत थी। जेलर को बेड़ियां डलवाने के लिए ये हिदायत थी कि बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। अभी बेड़ियों की कीलें क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका उत्तर दे दूंगी। अदालत के बाहर का दृश्य कैसा था। बहुत ही ज्यादा भीड़ छाई हुई थी, सब लोग चिल्ला रहे थे, गाना गा रहे थे, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए प्रेम दिखा रहे थे। अब आते हैं अपने भाषा ज्ञान की तरफ आते हैं। हमें 3 प्रश्न सिर्फ मिलते हैं। बहुवचन, हम हर एक पाठ में हम एक वचन से बहुवचन करना सीखते हैं। और क्या सीखते हैं, हम लोग वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। यही रहता है हमारा भाषा ज्ञान में। अब जैसे कि चेहरा है, तो अगर हमें बहुवचन में करना है तो जो व्याकरण का जो पाठ है ये मैं आपको ऑब्वियसली मैं फर्स्ट लास्ट में आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो आई होप कि मुझे भाषा ज्ञान करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपको जो पाठ का जो जितना भी मेन पार्ट था, आई होप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।